हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, राइट। और प्रैक्टिस हो रही है, सम बना रहे हैं आप घर पे, है ना। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि पिछले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज के कुछ सम्स किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। और आज भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही कुछ एक्सरसाइज के सम करने वाला हूं, राइट। और मैथ में प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। बहुत भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, 90+ परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको भरपूर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मेरे सारे वीडियो को अच्छे से बारीकी से देखें। और एक चीज बताऊं मैं कि ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, क्योंकि ये आपको 11th क्लास में भी काम आने वाला है, करीब 20 लेक्चर का वीडियो बना हुआ है। और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे 21 लेक्चर है। तो उसको अच्छे से बारीकी से आप देखें, समझें और खूब प्रैक्टिस करें। ओके, और तो फिर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज एक्सरसाइज का सम कुछ करेंगे हम लोग। तो मेरा नाम दीपक बाजपेयी है और बाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्या दिया हुआ है। इफ a and b are distinct real numbers, show that the quadratic equation twice a square plus b square into x square plus twice a plus b into x plus 1 is equal to 0 has no real roots। यानी हमें क्या शो करना है कि ये इट हैज नो रियल रूट्स। ठीक है, तो पता है आपको, इफ इट हैज नो रियल रूट्स देन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी क्या होगा, जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन जीरो होगा। याद आ रहा है कुछ? मैं बता रहा हूं, डी इज लेस देन जीरो देन इट हैज नो रियल रूट्स। याद आ रहा है? ओके, तो चलिए, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी ये किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्या लिखे हैं? इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है, राइट। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और थर्ड टर्म, ठीक है। तो यहां पे चलिए हम कंपेरिजन करते हैं। ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x का क्या कोएफिशिएंट b। यहां पे x का कोएफिशिएंट ट्वाइस ए प्लस बी, सो b इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी एंड देन थर्ड टर्म c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हर बार की तरह ये तो निकालना ही पड़ता है, इसलिए आपको, है ना, समझना है इसको, है ना। काफी आसान है, इट इज क्वाइट इजी। चलिए, अभी यहां पे हमें क्या करना है, प्रूव करना है इट हैज नो रियल रूट्स। इट मींस डी विल बी लेस देन जीरो। तो सबसे पहले डी निकालते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो क्या लिखते हैं कि इफ डी इज लेस देन जीरो देन क्या हो जाएगा, इट हैज नो रियल रूट। ठीक है, तो चलिए डी क्या है। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। हर बार की तरह फिर लिख रहे हैं, है ना। चलिए, अभी बी क्या है? व्हाट इज बी? ट्वाइस ए प्लस बी, ट्वाइस ए प्लस बी और ये स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी इज 1। चलिए, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। चलिए 4 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये d इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, अभी ये इसको ब्रेक करते हैं थोड़ा। 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और ये क्या हो जाएगा?
माइनस 2a² और माइनस प्लस माइनस 2b², स्मॉल ब्रैकेट, एंड देन 4 क्या होगा, सी ट्वाइस ab और a² माइनस 2a² मतलब माइनस a² प्लस b² माइनस 2b², दैट इज माइनस b², d इज इक्वल टू, ओके। अभी क्या होगा, ये 4, यहां पे माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो a² प्लस b² और ये पार्ट माइनस 2ab माइनस 4, ये पार्ट क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, b। अभी ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट जो हो रहा है वो माइनस में आ रहा है। अब कोई भी चीज माइनस में क्या होगा, जीरो से लेस ही होगा ना, जीरो से लेस होगा, -1 -2 -3। यहाँ पे ये पार्ट क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इट मीन d क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। सो ये क्या हो गया, d लेस देन जीरो, ये जो मिला मुझे लेस देन जीरो, यानी -4 a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो है तो फिर क्या हो गया, इट हैज नो रियल रूट्स, सो इट हैज नो रियल रूट्स, प्रूव हो गया है ना। चलिए नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट हम लोग फटाफट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px माइनस q² इज इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p एंड q। क्या बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है, शो दैट इट इज रियल, कब, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q का जो भी वैल्यू होगा वो उसमें रियल होगा। तो चलिए, बहुत ही छोटा सा आसान सा सम है, फिर भी करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन क्या दिया है, x² प्लस px माइनस q² इज इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या होगा, दिस इज और इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है ये। तो यहां पे फिर अब डायरेक्टली लिखता हूं, a इज इक्वल टू क्या होगा, सो हियर x² का कोएफिशिएंट a, x² कोएफिशिएंट नथिंग मींस 1, सो हियर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट b, हियर इट इज p एंड c इज इक्वल टू दैट इज माइनस q²। ओके, चलिए तभी पहले की तरह ही डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d निकालना है, d विच इज b² माइनस 4ac। क्यों निकालेंगे, तो शो दैट दिस इक्वेशंस आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एंड q। तो चलिए देखते हैं, b क्या है, p, सो p² माइनस 4a क्या है, दैट इज 1 एंड c क्या है, माइनस q²। ओके, सो p² माइनस माइनस प्लस 4q²। अब यहां क्या देख रहे हैं, दिस इज d, क्या ये वैल्यू जीरो से बड़ा है, यहां पे स्क्वायर है, ऑल आर पॉजिटिव टर्म, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एंड q। यहां पे वैल्यू क्या दिया है, p और q के लिए क्या है, d इज ग्रेटर देन 0 है ना, माइनस तो है नहीं जो लेस देन होगा, सो इट इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इट हैज रियल रूट्स, सो इट हैज रियल रूट्स है ना, so it are real, so that the roots of the, it has real roots for all value of p and q। बड़ा छोटा सा सम था, आसानी से हो गया है ना। चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं, है ना। ओके, तो नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, यानी ये इक्वल और रियल होगा तो k की वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन क्या दिया है, kx x माइनस
2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी इट इज सेम चीज लिख रहा हूं बार बार, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो तुलना करते हैं तो क्या होगा, पहले इसको हम इक्वेशन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, है ना। kx इंटू एक्स यानी kx स्क्वायर माइनस 2√5 x 2√5 kx, ओके, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिख रहा ना ये ऑलरेडी। ओके, तो अभी ए क्या दिया हुआ है, सो ए इज के और बी इज माइनस 2√5 के एंड सी इज 10। तो निकालते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या दिया है माइनस 2√5 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज ऑलरेडी के, सी इज 10। क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 40 के, और फिर 5 हो जाए 20 के स्क्वायर माइनस 40 के। ठीक है, अभी यहां पे क्या होगा, कुछ कॉमन है क्या, चलिए 20 के कॉमन लेते हैं, 20 के कॉमन क्या हो जाएगा के माइनस 2। ओके, अभी क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना रियल एंड इक्वल इफ इट हैज रियल एंड इक्वल, तो डी विल बी 0, यानी ये क्या हो जाएगा 20 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0/20 मतलब 0। तो क्या करेंगे, तो k इंटू के माइनस 2 इज 0, ये कब होगा, जब k भी 0 होगा या ये भी 0 होगा, तो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 2। सो आंसर क्या हुआ, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 2, इस वैल्यू पे इक्वल होगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, नेक्स्ट हम करते हैं। ओके, तो सम इज गिवन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। तो ये बिल्कुल ही आसान है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और निकाल करके क्या शो करना है, कह रहा है कि रियल एंड इक्वल। तो कितने वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी जब ये रियल और इक्वल होगा, तो डी शुड बी 0 दिया हुआ है, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो इक्वेशन इज गिवन 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए कंपैरिजन करते हैं अगेन, a इज 3, b इज 2k एंड c इज 27। ये बार बार है ना करना पड़ रहा है, काफी बोरियत महसूस हो रही है, राइट, लेकिन करना तो है तो पड़ेगा ही। c इज 27, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज 3, x का कोएफिशिएंट b इज 2k एंड c इज 27। अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। चलिए b क्या दिया हुआ है, ये 2k स्क्वायर, 4, a इज गिवन 3 एंड c इज गिवन 27। क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 27 टू 4 करते हैं तो 108 होता है,
और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 324 324 324 324। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 27 4 जा 108 और 3 जा तो 308 3 जा 24। ओके, सो ये मिला मुझे। अब क्या रहा है कि इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या दिया हुआ है? इट हैज रियल एंड इक्वल रूट गिवन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। इट हैज रियल एंड इक्वल रूट, सो डी शुड बी 0। और टी हमारा क्या है? दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 324 इज इक्वल टू 0। और 4k स्क्वायर इज इक्वल टू वो उधर जाएगा तो 324 और k स्क्वायर 324 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में 4 कैंसिल करते हैं। 4 1 जा 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, यानी k स्क्वायर क्या मिला मुझे 81। फिर सो k क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। 81 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9। तो क्या मिला मुझे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k? सो k शुड बी प्लस 9 एंड माइनस 9, k की वैल्यू। दैट इज द आंसर। चलिए नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट सम इज गिवन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax square plus 2bx plus c is 0 and bx square minus twice root ac into x plus b is equal to 0 are simultaneously real, then prove that b square is equal to ac। यहाँ पे क्या दिया है कि दो इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों कह रहा है कि ये रियल है, और तब मुझे ये प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। तो सबसे पहले चलिए पहला इक्वेशन क्या है ये लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है? ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, यानी यहाँ पे a क्या हो जाएगा? चलो अभी दोनों में a है इसलिए इसके कैपिटल ए मानते हैं। a दिया हुआ है एंड b क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ट्वाइस b एंड कैपिटल C क्या दिया हुआ? c। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? d क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है? ट्वाइस b स्क्वायर माइनस 4a क्या है और c क्या है? स्मॉल c। इट मीन्स क्या हो गया? 4b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी क्या हो गया? 4 कॉमन लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस ac। और कह रहा है ये रियल है। क्या है? इट हैज रियल। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली रियल, तो क्या होगा? सो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया? 4b स्क्वायर माइनस ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर 4 इधर आएगा तो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय 4, इट मीन्स 0। और फाइनली b स्क्वायर ac उधर जाएगा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू ac माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ac। ये मिला मुझे फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ? ये वाला सेकेंड क्या दिया है? bx स्क्वायर माइनस ट्वाइस रूट ac इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे कर देता हूं। अगर इसको कंपैरिजन करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना इज इक्वल टू 0 से, तो यहां भी देखो स्मॉल b ये सब आ रहा है, तो हम लोग फिर यहां पे लेते हैं कैपिटल ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर कोएफिशिएंट a होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज b। कैपिटल B क्या हो गया? माइनस 2 रूट ac, और ये पार्ट ये थर्ड टर्म c इज इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज d। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। d इज इक्वल टू क्या हो गया? इस बार स्मॉल सब है इसलिए हम लोग कैपिटल में लिए। b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। b क्या है? माइनस ट्वाइस रूट ac स्क्वायर माइनस 4
ए क्या है, दैट इज बी, और सी क्या है, दैट इज बी, है ना, सी बी। चलिए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रूट एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी एसी सिंपली माइनस 4 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, 4 कॉमन लिया क्या होगा, एसी माइनस बी स्क्वायर। सेम सिमिलरली ऐसे ही करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं हम लोग कि डी इज, इट हैज रियल रूट, है ना, क्या होगा, इट हैज रियल रूट, तो फिर डी क्या हो जाएगा, सो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे डी क्या है, 4 AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 इधर आएगा तो क्या होगा, AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4, AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर क्या होगा, AC बी स्क्वायर उधर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों से क्या देख रहे हैं, नॉट 0, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर, AC माइनस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अभी ध्यान देने वाली बात है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट है, यहां बोल रहा है बी स्क्वायर जो है ग्रेटर देन एसी, ग्रेटर देन इक्वल टू एसी, यानी एसी से बी स्क्वायर बड़ा है, ये बोल रहा है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यहां बोल रहा है एसी बी स्क्वायर से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है। इट मीन्स क्या हुआ, यानी यहाँ पे एसी बड़ा बोल रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर बड़ा बोल रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, इसलिए हम लोग फाइनली क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, यानी दोनों इक्वल है ना, क्लियर हुए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, तो ये प्रूव हो गया, सो प्रूव दैट इज प्रूव्ड। ओके, नोट डाउन करिए, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें आपको समझ में आई, अच्छा लगा, ओके, तो अच्छा लगता है तो फिर आप क्या करते हैं, पहले की तरह आप इसे शेयर करते हैं, और फटाफट अपने लोगों में जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, यानी जितने भी लोग बाग हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके फोन में, आप सबको शेयर कर सकते हैं, है ना, कोई बुरा नहीं मानेगा, राइट, क्योंकि सबको यहां से मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, उनके बच्चे सीखेंगे, है ना, आप भी सीख रहे हैं, साथ साथ वो भी सीख रहे हैं, है ना, और नए व्यूअर जो है सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, है ना, ताकि मेरा नया वीडियो जो बनेगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। बेल आइकॉन भी दबाएं, प्रेस करें, है ना, और इस तरह से ये कंप्लीट हुआ, है ना, ओके, धन्यवाद।